हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं उसके आगे की। होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के पास में कौन कौन सी क्वालिटी होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है कि कार्बन जो होता है सबसे पहले कौन सी चेन फॉर्म करता है? कार्बन के पास में ओपन चेन भी फॉर्म करता है, जैसे कार्बन की खुली श्रृंखला। तो कार्बन के पास में पहली क्वालिटी होती है कि कार्बन खुली श्रृंखला प्रदर्शित करता है। दूसरी बात होती है साइक्लिक। जो कार्बन होता है, कार्बन आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है, जैसे ये रहा। आपका कार्बन जो है बाईसाइक्लिक भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। साइक्लिक के बाद में आ जाता है बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक में होता क्या है, दो कार्बन की रिंग होती हैं। बाईसाइक्लिक में दो कार्बन की रिंग होती हैं, जैसे ये रही आपकी बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद पे कार्बन के पास में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरो। स्पाइरो कंपाउंड भी बनाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो रिंग होती हैं, बट कॉमन कार्बन की संख्या सिर्फ एक होती है। और बाईसाइक्लो में जो रिंग होती हैं वो दो होती हैं, बट इसमें कॉमन कार्बनों की संख्या होती है दो, मतलब कॉमन कार्बन कॉमन कार्बन इसमें दो होते हैं और स्पाइरो में कॉमन कार्बन होता है एक। हाँ, दो बात इसमें करते हैं बाईसाइक्लिक में। बाईसाइक्लिक में कार्बन की दो रिंग जरूर होती हैं, लेकिन इसमें कॉमन कार्बन की संख्या दो होती है। स्पाइरो में भी रिंगें तो दो ही होती हैं, बट इसमें कॉमन कार्बनों की संख्या एक होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। नामकरण से पहले सीख लेते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब होता है बंध रेखा सूत्र। बंध रेखा सूत्र, जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3। अब हमें इसका बनाना है बंध रेखा सूत्र, यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब होता है उसमें कार्बन हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ही दिखाई पड़ेंगे। जैसे इसमें बंधों की संख्या देखो कितनी है। कार्बन की संख्या पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 6 कार्बन को हम लोग बनाते हैं कोनिकल तरीके से, 1 2 3 4 5 और 6। आप देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पर CH3 जुड़ा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर जोड़ते हैं क्या, CH3। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ दें CH3 का। यहाँ पर कार्बन होगा तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं कार्बन। जहाँ जहाँ पर कोनिकल पॉइंट होता है, जहाँ जहाँ कोनिकल पॉइंट होता है वहाँ पर हम लोग मान लेते हैं क्या, कार्बन। तो यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन होता है। अब कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता होती है कार्बन की
4। अब 4 कार्बन की संयोजकता 4, मतलब कार्बन कितने मैक्सिमम बंध बना सकता है? 4। अगर कार्बन 4 मैक्सिमम बंध बना सकता है, अब यहाँ पर कार्बन के पास में केवल एक ही बंध है, तो दोबारा दूसरा बंध बनाने के लिए हम उतने ही हाइड्रोजन जोड़ देते हैं जितनी उसकी संयोजकता में कमी होती है। तो कार्बन की 4 संयोजकता में से एक संयोजकता तो एक बंध के द्वारा कंप्लीट है, बट 3 संयोजकताएं अभी भी इसके पास में खाली हैं। तो जितनी संयोजकताएं खाली होती हैं उतने ही क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी 3। यहाँ पर इस कार्बन के द्वारा 2 बंध बनाए जा चुके हैं, तो इसके पास में 2 हाइड्रोजन की कमी होगी, तो इसके जोड़ देंगे 2 हाइड्रोजन। इसके पास में 1 2 3 बंध बनाए हैं, बट इसके पास में कितने की कमी होगी? 1 की, इसलिए हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? CH। यहाँ पर हमको जोड़ देंगे CH2, यहाँ पर भी जोड़ देंगे CH2, यहाँ जोड़ेंगे CH3, यहाँ पर जोड़ेंगे CH3। क्या हम इस वाले कार्बन को पकड़ कर अगर दोबारा खींच दें तो क्या यही वाला संरचना सूत्र बन जाएगा? अरे बोलो, बनेगा? तो फिर मेरे पास में यही आ जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन बना सकते हो। CH3 CH2 CH CH2 CH CH3। पहला CH3 CH2 CH PR। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन की संख्या। अब इसमें से कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो तो पूछ लें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। CH3 कार्बन की संख्या गिन लेता है। सबसे पहले काम मेरे पास होता है कार्बन की संख्या गिनना। 3 4 5 और 6 कार्बन। इसमें भी आपके पास 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 नंबर पर ET जुड़ा है। 3 नंबर पर क्या जुड़ा है? ET। और इसके बाद 4 5 नंबर पर क्या जुड़ा है? CH3। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3। बन जाएगा इसका संरचना सूत्र, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो CH3 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 3 नंबर पर जुड़ा है Br। 3 के बाद 4 नंबर पर क्या जुड़ा है? एक जुड़ा है CH2, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक इस तरीके से कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब इसके बाद यहाँ पर जुड़ा है क्या? CH3, यहाँ हो जाएगा CH3। तो ये बन जाएगा आपका, इसको ना भी बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट इतना ही बना रहे हैं, बट Br को तो लगाना ही पड़ेगा। ये बन जाएगा आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर अभी हमने बताया था जहाँ जहाँ पर आपका कॉनिकल पॉइंट होता है वहाँ आपका क्या मिलेगा? कार्बन। और कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए क्या लगाते हैं? उतने ही हाइड्रोजन। देखते हैं यहाँ पर एक कार्बन, और कार्बन की संयोजकता एक कंप्लीट है, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 लगा दो। यहाँ पर कार्बन 1 है,
दो बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब दो संयोजकता पूरी हो चुकी है। दो संयोजकता पूरी है बट दो संयोजकता अभी भी इनकम्प्लीट है, तो जितनी भी संयोजकता इनकम्प्लीट होती है उतने क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एक कार्बन है लेकिन इसकी संयोजकता दो कंप्लीट है, कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है बट इसके पास में एक कार्बन है, कार्बन की चारों संयोजकताएं कंप्लीट हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पर देखना पड़ेगा, एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ साथ में एक ही बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब एक संयोजकता कंप्लीट है। अगर एक संयोजकता कंप्लीट है तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी लगेगी, 3 लगा देते हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 होती है। अगर कार्बन की संख्या 1 है, इसके पास में जरा देखो 1 2 3 बंध बने हैं, कितने हाइड्रोजन की कमी होगी, 1 हाइड्रोजन की कमी होगी, इसलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं 1H। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कार्बन होगा, कार्बन की संयोजकता एक इस बंध के द्वारा, एक इस बंध के द्वारा जुड़ी है, तो यहाँ पर दो संयोजकताएं तो कार्बन की कंप्लीट होती हैं बट दो संयोजकताएं इनकम्प्लीट हैं। जितनी संयोजकताएं इनकम्प्लीट होती हैं उतने ही क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अगली बात करते हैं इस कार्बन की, तो इस कार्बन के पास में भी एक संयोजकता कंप्लीट है, कितने हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर आपके पास में 3 हाइड्रोजन की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं 3 हाइड्रोजन। ऐसे ही इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, ये रहा मेरे पास तीसरा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन में इसमें बात कर दें तो जहाँ जहाँ कोनिकल पॉइंट होगा वहाँ वहाँ आपका क्या होगा, कार्बन, और कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। देखते हैं यहाँ कार्बन, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, और सबके साथ में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ते चले जाएंगे, इसकी संरचना सूत्र बन जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात कर लें तो पांचवें क्वेश्चन में भी यहाँ पर कितने कार्बन, एक कार्बन एक कार्बन एक एक एक, बट यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि इस कार्बन के पास में 1 2 3 संयोजकताएं कंप्लीट है बट एक संयोजकता भी इनकम्प्लीट है, तो वहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे सिर्फ 1, तो एक इस बंध के द्वारा और 3 इसके द्वारा कंप्लीट हो जाएगी, तो कार्बन की चारों संयोजकताएं कंप्लीट। तो यानी कि सबके साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भी एक कंप्लीट है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखना पड़ेगा तो 1 2 3 4 कार्बन की चारों संयोजकताएं कंप्लीट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हमें किसी भी हाइड्रोजन को लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर कार्बन की बात करें तो यहाँ तो एक कार्बन होगा बट इसकी संयोजकता एक ही कंप्लीट है, तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही इस कार्बन के पास में बात करें तो इस कार्बन के पास में 1 2 3 संयोजकताएं तो कंप्लीट है बट एक संयोजकता अभी भी खाली है, तो एक संयोजकता को पूरा करने के लिए क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। ऐसे ही बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो इस वाले कार्बन के पास में भी 1 2 3 बंध बने हैं, एक बंध किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा पूरा कर दिया जाता। ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन की कमी को पूरा कर देंगे, तो सारे के सारे आपके पास में बॉन्ड लाइन नोटेशन बन जाएंगे इस तरीके से। नोट करो, चलो आगे बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्केन की। एल्केन के नामकरण करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ और जानना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्किल। एल्किल, अब अच्छा एल्किल क्या होता है, एल्किल को अगर हम 2 पार्ट में तोड़ दें तो एल्किल का मतलब हो जाएगा एल्क प्लस YL, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्किल का सामान्य सूत्र, तो एल्किल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1।
CnH2n+1, तो इसका समान सूत्र है CnH2n+1। यहाँ पर हम n का मान कितना रखेंगे, 1 2 3 कुछ भी रखते चले जाएं। तो बात कर लेते हैं L क्या होता है। L को हमने आपको पिछले टर्म पे ही बताया था, L का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन की संख्या को ही हम लोग L बोलते हैं, और L का मतलब होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो इसको लिख देते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट या रूट वर्ड बोलो, दोनों बात एक है। YL लगा देते हैं लास्ट में। L नंबर ऑफ कार्बन को नाम लिखने के बाद में उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, YL जोड़ देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं n बराबर 1 रखेंगे इस सूत्र में, तो यहाँ हो जाएगा C1H2 × 1+1, यानी C1H2 × 1 मतलब 2 एकन 2 + 1 कितना हो जाएगा, C1H3। C1H3 का मतलब क्या लिख सकते हैं, CH3। CH3 का मतलब कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, जिसमें से 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट हो जाती हैं, बट एक संयोजकता इसकी इनकम्प्लीट होती है। अब इसकी एक संयोजकता इनकम्प्लीट होने का रीजन क्या होता है, इसकी एक संयोजकता इनकम्प्लीट होने का मतलब होता है ये जो आपके पास में एल्किल समूह होगा किसी ना किसी मेन चेन से जुड़ा होगा, जिस मेन चेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरेंट्स चेन, यानी जनक श्रृंखला। इसका नाम होता है मेथिल। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 1 है, और एक कार्बन का नाम हमने आपको पहले ही बताया था, एक का नाम होता है मेथ, 2 का नाम होता है एथ, 3 का नाम होता है प्रोप, 4 का नाम होता है ब्यूट, और 5 का नाम होता है पेंट, और 6 का नाम होता है हेक्स, 7 का नाम होता है हेप्ट, और 8 का नाम होता है ऑक्ट, 9 का नाम होता है नॉन, और 10 का नाम होता है डेक। तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं, कार्बन की संख्या 1 है तो 1 का नाम मेथ लिख दिया, और मेथ का नाम लिखने के बाद में उसके लास्ट में क्या वर्ड जोड़ देते हैं, YL जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है मेथिल। अच्छा, एल्किल को हम लोग प्रदर्शित काहे से करते हैं, डिनोट करते हैं एल्किल को हम लोग R से। R फॉर क्या होता है, एल्किल समूह। R फॉर होता है एल्किल समूह। अच्छा, n बराबर 1 रख के चेक किया, आप यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं n = 2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 1+2, नहीं 2 + 1, तो C2H2 2 जब 4 + 1 कितना हो जाएगा, C2H5। अब C2H5 में भी C2H6 होना चाहिए तब एथेन हो जाता, बट यहाँ पर है C2H5, तो C2H5 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एथिल। क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और 2 कार्बन का नाम क्या हो जाता है, एथ, और एथ लिखने के बाद में लास्ट में क्या वर्ड जोड़ना पड़ता है, YL, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। तो अब हम लोगों ने जान लिया है कि एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल का मतलब होता है एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो आपका प्राप्त हो जाता है एल्किल। ये प्राप्त हुआ आपका मेथिल, और ये प्राप्त हुआ आपका एथिल। तो मतलब मेरे पास सामान्य सूत्र क्या है एल्किल का, CnH2n+1 होता है। चलो आगे बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर की। नोट करो जल्दी से। बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन का नामकरण। अब नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इसका हम रूल सीख लेते हैं। रूल होता क्या है, बट एक ही रूल है पूरी की पूरी IUPAC बनाते समय, एक ही रूल। वो कौन सा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, इसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, इसके बाद लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी, और इसके बाद लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी।
सबसे पहले हम लोग मुलाकात करते हैं प्रीफिक्स से, इसके बाद वर्ड रूट से, इसके बाद सफिक्स प्राइमरी से, इसके बाद सफिक्स सेकेंडरी से। हम लोग बात कर लेते हैं प्रीफिक्स, जान लेते हैं एक एक करके कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का हिंदी में हमारी भाषा में उसको हम नाम देते हैं पड़ोसी। सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा में उसको नाम देते हैं पड़ोसी। तो पड़ोसी का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पड़ोसी का नाम, और पड़ोसी का नाम लिखने के बाद में ही हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पर, वर्ड रूट में। अब वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं, मेन चेन में कार्बन की संख्या का नाम होता है वर्ड रूट। अब हम लोग बात कर लेते हैं सफिक्स प्राइमरी। तो सफिक्स प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सफिक्स प्राइमरी का मतलब होता है बॉन्ड नेम। सफिक्स प्राइमरी का मतलब होता है बॉन्ड नेम। अब बॉन्ड नेम का मतलब देखो, सिंगल बॉन्ड होता है तो लास्ट में हम लोग जोड़ देते हैं एन, और डबल बॉन्ड होता है तो लास्ट में जोड़ देते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लास्ट में जोड़ देते हैं इन। समझ में आवा कि नहीं? सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, डबल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तब आइन। अब बात कर लेते हैं सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स सेकेंडरी का यूज हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। हाँ, तो एक बार फिर से हम इस पर गौर करते हैं। सबसे पहले हम लोग मुलाकात करते हैं प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का हमारी भाषा में हम तो नाम इसको देते हैं पड़ोसी। इसके बाद बात करते हैं वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, मतलब मेन चेन में कार्बनों की संख्या का नाम ही उसका क्या कहलाता है, वर्ड रूट कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं सफिक्स प्राइमरी की। तो सफिक्स प्राइमरी का मतलब होता है बॉन्ड नेम, और बॉन्ड नेम का मतलब है सिंगल बॉन्ड होगा तो लास्ट में एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन जोड़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन जोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सफिक्स सेकेंडरी की। सफिक्स सेकेंडरी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं, इसको नोट करें। नोट करने के बाद में करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखते हैं। अब इसका इस रूल के हिसाब से हम लोग इसका नामकरण करेंगे। इस रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई भी मेन चेन जो आपके पास में होगी, मेन चेन के ऊपर नीचे अगर कुछ भी ग्रुप लगा हो, कुछ भी जुड़ा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब होता है पड़ोसी। तो यहाँ पर मेरे पास ना ऊपर लगा है ना नीचे लगा है। तो अब आगे पहुँच जाते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब मैंने आपको बताया कि वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो मेरे पास यही आपकी सबसे लंबी जो श्रृंखला है, इसी को हम लोग मानते हैं मेन चेन। तो मेन चेन में कार्बनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। मेन चेन में कार्बन की संख्या 5 है। तो मेन चेन में कार्बन की संख्या 5 का नाम क्या होगा वर्ड रूट में, इसका नाम होता है पेंट। पेंट लिखने के बाद में अब हम पहुंच जाते हैं सफिक्स प्राइमरी में। तो सफिक्स प्राइमरी में हमने अभी आपको बताया था क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन जोड़ देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन जोड़ देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड होते हैं तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट एन। सफिक्स सेकेंडरी की बात हम लोग बहुत ही आगे करेंगे। सबसे पहले साधारण क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। CH3
CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3। नाम क्या होगा इसका? सबसे पहले मुलाकात करेंगे प्रीफिक्स से। तो प्रीफिक्स में देखो प्रीफिक्स है क्या? अच्छा, दूसरी बात, जब मेरे पास में प्रीफिक्स मौजूद हो तो प्रीफिक्स जब मौजूद होता है तो हम नंबरिंग उस तरफ से ही करते हैं जिधर से प्रीफिक्स यानी पड़ोसी की संख्या पहले मिल जाए। अब होता क्या है, अगर बाई चांस, अच्छा पड़ोसी को हम लोग सबसे पहले क्यों लिखते हैं? बाई चांस अगर रात की बात है और रात में मेरे घर में नमक ख़त्म हो गया और हमें सब्जी बनाना है, और सब्जी बनाना है, दुकानें बंद हो गई हैं, तो पड़ोसी के घर में ही तो जाओगे। अब पड़ोसी मदद करेगा, अगर पड़ोसी मदद करेगा तो पड़ोसी का नाम भी तो पहले लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग पड़ोसी का नाम पहले लिखते हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इधर से जब हमने नंबरिंग किया तो पड़ोसी मेरा 3 नंबर पे आ गया, लेकिन इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 मतलब मेरा पड़ोसी दूर हो जाता। इसीलिए नंबरिंग हमने किधर से की है? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले प्रीफिक्स अगर मिला है तो प्रीफिक्स का नामकरण ही सबसे पहले करना पड़ेगा। और